गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक पर। आज हम इंग्लिश ग्रामर में बेसिक चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो ग्रामर, व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। अब परिभाषा देखिए, ग्रामर वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। अब सबसे पहले जब हम इस परिभाषा पर जाते हैं तो इसमें लिखा है किसी भाषा। अब भाषा क्या है? अब हम देखते हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा भाष धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है बोलना या भाखना। भाषा भाष धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है भाखना या बोलना। अब भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा। नंबर 3 सांकेतिक भाषा। यानी ग्रामर वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं, ग्रामर कहलाता है। अब व्याकरण में यह आया कि भाषा शब्द। तो भाषा क्या है? तो पहले हम भाषा को जानेंगे। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम या मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। अब हम मौखिक भाषा देखेंगे। जब वक्ता या स्पीकर बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करता है, अपने
विचारों को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा कहलाता है। इसकी विशेषता यह है कि मनुष्य सबसे पहले मौखिक भाषा का ही ज्ञान करता है। मनुष्य सबसे पहले मौखिक भाषा का ही ज्ञान करता है। मौखिक भाषा का ही ज्ञान करता है। नंबर 2, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने मन के भाव एवं विचारों को व्यक्त करते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। नंबर 3, सांकेतिक भाषा। जब हम संकेत के द्वारा अपने मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम संकेत द्वारा अपने मन के भाव एवं विचारों को व्यक्त करते हैं तो यह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। जैसे हम मुंह पर अंगुली रखकर चुप रहने का संकेत देते हैं। चुप रहने का संकेत देते हैं या सिर हिलाकर मनाही का संकेत देते हैं। भाषा के व्यापक रूप भी हैं। अब हम भाषा के व्यापक रूपों का अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1, मातृभाषा। नंबर 2,
मातृभाषा नंबर 1 मातृभाषा, नंबर 2 राष्ट्रभाषा, नंबर 3 राजभाषा, नंबर 4 संपर्क भाषा। अब नंबर 1 मातृभाषा। अब मातृभाषा क्या है? जो हम अपने माता से सीखते हैं वही मातृभाषा है। तो देखिए, मातृभाषा अर्थात माँ की भाषा। अब देखिए मातृभाषा की परिभाषा देखिए। वह भाषा जिसे हम अपनी माँ एवं परिवारों से सीखते हैं। माँ एवं परिवार से सीखते हैं। माँ एवं परिवार से सीखते हैं। परिवार से सीखते हैं। सीखते हैं मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा कहलाती है। नंबर 2 राष्ट्रभाषा। अर्थात राष्ट्र प्लस भाषा बराबर अर्थात राष्ट्र की भाषा। राष्ट्र प्लस भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। राष्ट्र की भाषा की भाषा। तो देखिए इसका परिभाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग किसी राष्ट्र के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। वह भाषा जिसका प्रयोग किसी राष्ट्र के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र का अपना अपना राष्ट्रभाषा होता है। प्रत्येक राष्ट्र का अपना अपना राष्ट्र भाषा होता है। नंबर 3 राजभाषा। राजभाषा अर्थात राज प्लस भाषा
अर्थात राजकाज की भाषा। राजभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में राजकाज के लिए होता है। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में राजकाज के कामों के लिए होता है, राजकाज के कामों के लिए होता है, के लिए होता है, राज भाषा कहे लाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 343 के अनुसार हिंदी को राज भाषा घोषित किया गया, घोषित किया गया। इसलिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चौथा भाषा हमारा है संपर्क भाषा। संपर्क प्लस भाषा अर्थात संपर्क की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग किसी प्रदेश के आदमी, किसी प्रदेश के व्यक्तियों द्वारा आपस में संपर्क के लिए किया जाता है। वह भाषा जिसका प्रयोग किसी प्रदेश के निवासियों द्वारा, किसी प्रदेश के निवासियों द्वारा आपस में संपर्क के लिए किया जाता है। वह भाषा जिसका प्रयोग किसी प्रदेश के निवासियों द्वारा आपस में संपर्क करने के लिए होता है, संपर्क करने के लिए प्रयोग होता है। संपर्क भाषा कहलाती है। भाषा कहे लाती
है। संपर्क भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग किसी प्रदेश के निवासियों द्वारा आपस में संपर्क करने के लिए प्रयोग होता है। संपर्क भाषा कहलाती है मानक भाषा। वह भाषा जो शिक्षित जनों द्वारा मान्य तथा विद्वानों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, मानक भाषा कहलाती है। वह भाषा जो शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त तथा विद्वानों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, मानक भाषा कहलाती है। आइए हिंदी में देखें। अमानक भाषा मानक भाषा। संबंध नई अंत आए। इस तरह ये मानक रूप है। अब हमने आज राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा आदि भाषाओं का ज्ञान मैंने किया है। अब हम आगे चलकर आपको इसमें बताएंगे ध्वनि किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं। हमारा एक प्रश्न है, हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश में कितने वर्णमाला होते हैं। आपको कमेंट करके उत्तर देना है। हमारा वीडियो आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।